हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए बीएससी की मैथ्स लेके आ रही हूँ, बिल्कुल फ्री में और कंप्लीट कंटेंट के साथ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेट एंड उसकी डेफिनेशंस और उसके बेस कुछ नोट थे जो कि अब हम देखते हैं अगले हमारा आज का है टॉपिक वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर जो फॉर्म है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट में सभी के सभी एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी कलेक्शन में हमारे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म। जैसे कि आपके पास दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ए बी द सेट ऑफ होल नंबर विच इज लेस देन 10। तो आपका होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 एंड इंफिनिटी। बट आपके यहाँ पे कंडीशन है कि जो आप होल नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स लेंगे, 0 से स्टार्ट होके और 10 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं हम वो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका एक कलेक्शन हो गया होल नंबर्स का जो कि 10 से छोटा है। तो ये आपका हो गया सेट के रोस्टर फॉर्म। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इन एलिमेंट्स का यूज करके अगर सेट बनाए तो वो कैसा बनेगा, बी इज इक्वल टू, और हमें इसको क्या कर देना है, कर्ली ब्रैकेट में लिस्टेड कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया। और कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में एक चीज है कि इसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि 1 आयोटा माइनस आयोटा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस आयोटा -1 और आयोटा। या फिर माइनस आयोटा आयोटा -1 1। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूँ। इसमें मैटर नहीं करेगा कि आपका जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो क्या है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है एलिमेंट्स का। कि जैसे कि अगर कोई सेट लो 1 1 2, तो ये कोई सेट नहीं है। ये क्या होगा आपका, 1 और 2 यही होगा। कोई भी एलिमेंट आपका सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो थी आपका, ये था आपका रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूल फॉर्म क्या होता है। रूल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने रोस्टर फॉर्म में क्या किया था, एलिमेंट्स को लिस्टेड किया था। वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपका सेट है, सेट के जो एलिमेंट्स है वो अगर जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर कोई डेफिनेशन हो उसको फॉलो कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि डेफिनेशन है, एलिमेंट्स आर टोल्ड बाय टेलिंग द प्रॉपर्टी और रूल दे फॉलो। ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन। अब हमारा एग्जाम्पल है, सी बी द सेट ऑफ होल ऑफ लेस देन 5। देन हमारा इस सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो ऐसी होगी कि आपका कोई सी है जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स टाइप के। ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट्स होंगे जो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका होल नंबर से। क्या है, होल नंबर।
अब इस पे एक कंडीशन है, एंड x इज लेस देन 5। तो हम इसको बोलेंगे कैसे, c इज इक्वल टू x इज सच दैट x होल नंबर एंड x लेस देन 5। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सच दैट या तो आप 2 पॉइंट से लिखिए या फिर इस लाइन से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो कैसा होगा आपका, होल नंबर जो कि 5 से छोटा हो, तो 0 1 2 3 4 5, 5 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका इसका रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी सेट की, जो आपका ए सेट है, अगर मैं इसकी ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलूं तो कैसी होगी, A is equal to x is such that x belongs to whole number and x is less than 10। तो ये थी आपकी सेट की रिप्रेजेंटेशन के मेथड। आगे बीएससी का कंटेंट पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे।